नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बधाई, सभी कैंडिडेट्स को बधाई जो जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी क्लर्क के अंदर, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो किसी कारणवश सही थे अपनी जगह लेकिन फिर भी बाहर रह गए, उनके लिए सहानुभूति है और बहुत दुख भी है। क्यों, खासकर वेटिंग वाले भाई जिन्होंने बहुत ही ज्यादा जोर लगाया था रिजल्ट के लिए, रिजल्ट रिवाइज के लिए, चंडीगढ़ के बहुत सारे चक्कर काटे थे, ऐसे भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनसे यही प्रार्थना है कि आगे की तैयारी करो भाई। सीईटी आ रही है, सीईटी में अच्छा परफॉर्मेंस करना, अच्छे नंबर हासिल करके फिर जॉब लेना। और आपको पता है कि 975 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे और डीवी के अंदर ही नहीं पहुंचे। दोस्तों ये सब आप लोगों की मुहिम जो आप लोगों ने चलाई थी एक फर्जी और नकलियों के खिलाफ, उसी के डर के मारे ही वो लोग नहीं पहुंच पाए। उनको पता था अगर हम वहां जाएंगे और पकड़े गए तो 420 का केस हुआ लगेगा, नौकरी तो जाएगी, साथ में कैंडिडेट भी समाप्त होगा अगले 3 साल के लिए, इसलिए वो नहीं गए। और सबसे जो मेन कैंडिडेट थे 20 जिनका डीवी की कट ऑफ टच नहीं कर पाए थे, और जो बाद में 183 कैंडिडेट और बचे जो किसी न किसी कारणवश मेरिट में नहीं आए या जिनके क्वेश्चंस गलत हो गए, वो बाहर हो गए। हालांकि उनको मौका दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया उनको अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में, वो जाएंगे, सभी सबको पता है। जो अब्सेंटी कैंडिडेट थे वो भी जाएंगे, जो 203 कैंडिडेट किसी रीजन से एचएससी गलती से बाहर हुए हैं वो भी पक्का जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो हो सकता है शायद इस पे भी स्टे भी हो जाए, स्टे तक की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि कल भी मैं हाई कोर्ट गया था और कल भी जाएंगे हम हाई कोर्ट, क्योंकि अभी भी रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। पूरा हालांकि फेयरनेस थी, फेयर काम किया है, लेकिन फिर भी वही कोई ना कोई छोटी मोटी गलती त्रुटि ऐसी कर दी है एचएससी ने, जिसका खामियाजा कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ा है। खासकर जैसे ईएसपी कैंडिडेट है, ईएसपी कैंडिडेट का अपना सिकंदर भाई है, आगे उसकी वीडियो है, आप उसकी वीडियो देखना। उसकी वीडियो में उसने बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। उसने जो सबसे पहले फाइनल रिजल्ट आया था उस लिस्ट को, जो वेटिंग आई थी 17 मई को, उस लिस्ट को, जो अभी फाइनल रिजल्ट आया है रिवाइज के बाद, सभी एक एक रोल नंबर को चेक किया है, बिल्कुल तीनों लिस्टों का बिल्कुल कंपेयर किया है आपस में, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी पाई गई है। कुछ कैंडिडेट ऐसे पाए गए हैं जो ना वेटिंग में थे ना कहीं थे, जिनका सिलेक्शन हुआ, और जो वेटिंग में थे उनमें से सिर्फ 4-5 बंदों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही ईएसएम कैटेगरी में क्या है दोस्तों की बहुत से जो ईएसएम थे वो अपनी एनओसी नहीं लेके गए थे, क्योंकि एनओसी तब देनी पड़ती है अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हो पीछे किसी डिपार्टमेंट में और नेक्स्ट कहीं भर्ती के लिए आप फॉर्म फिल किया, उसमें भर्ती में आप डीवी में जा रहे हो। अगर आप हो ऑन जॉब, जैसे कि अगर कोई ईएसएम भाई अगर वो इस समय ऑन सर्विस होता और वो डीवी में जाता तो उसको एनओसी की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे अभी जितने भी थे 3 साल पहले की भर्ती है तो ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन थे सारे, उनसे एनओसी मांगी गई, तो किसी के पास नहीं थी, किसी के पास थी भी तो वो लेके नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जो अब्सेंटी कैंडिडेट है उनको मौका मिल जाता है, और जो जिनके डॉक्यूमेंट्स जैसे 6 तारीख को फिर बुलाए भी थे, एनी अंडरटेकिंग किसी का जमा भी नहीं हुआ, तो वो बहुत से ईएसएम और जो नो जॉब वाले कैंडिडेट थे वो अपना अंडरटेकिंग जमा भी करा के आए थे एचएसएससी के रिसेप्शन काउंटर पे, लेकिन शायद फिर भी उनका कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं हुआ है वो। तो ऐसे ईएसएम कैंडिडेट भी बहुत हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे लेकिन अभी वो सिलेक्शन में नहीं आए एनओसी की वजह से, और कुछ ऐसे थे जो वेटिंग में भी थे लेकिन एनओसी की वजह से वो बाहर हो गए हैं। तो वो भी केस करने जा रहे हैं, ईएसपी कैंडिडेट भी केस करने जा रहे हैं, और जो किसी न किसी कारण से 203 कैंडिडेट बाहर हुए हैं वो भी केस करने जा रहे हैं। तो हो सकता है भर्ती में स्टे भी हो जाए इस पे, क्योंकि कोर्ट भी तंग आ चुका है इस भर्ती से, और एचएसएससी खुद तंग तो है ही। शायद बाद में ऐसा ना बोलते चलो भर्ती कैंसिल है पूरी, दोबारा करो, या फिर इस पे स्टे दे देंगे मेरे ख्याल से। तो अभी जो वेटिंग में कैंडिडेट थे लेकिन फिर भी अभी वेटिंग में है, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई है फर्जी के खिलाफ, नकली कैंडिडेट को पकड़ने के लिए। अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी किसी ऐसे कैंडिडेट का ब्यौरा है जिसने गलत सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लिए हैं, जिसने सीटर बिठाया हो और वो अभी तक नहीं पकड़ा गया हो, सिलेक्शन ले गया हो, तो ऐसे भाई की डिटेल आप जो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे नंबर, ये त्रिशूलधारी भाई हैं, सुमित दैया है और जयदीप शिवाज भाई हैं, इनका नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो, इनको उसकी डिटेल दे सकते हो। नंबर 2 जो ईएसपी के कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि गड़बड़ हुई है रिजल्ट आउट करने में कहीं ना कहीं, वो भाई यहाँ पे सिकंदर भाई हैं जो ईएसपी कैटेगरी से, उनसे संपर्क कर सकते हो, उनका नंबर दिया है। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट अभी वीडियो बनाएंगे। मेन तो अभी वो गड़बड़ तो हुई है कहीं ना कहीं, मतलब फेयर काम किया है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर दी अच्छे से ने, तो शायद उसका खामियाजा कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ा है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को दोबारा से बधाई, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है भाई, इतने दिनों बाद, हालांकि 3 साल बाद भर्ती का निपटारा हुआ, कम से कम हुआ तो सही। जो देखो मेरे पास जो भी लिस्ट आई थी अपने ग्रुप में, भाई काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो जिनको नहीं पता भाई किस तरह कहाँ पे फ्रॉड हुआ है कहाँ पे नहीं। मैंने सारा एनालिसिस कर लिया, हर एक लिस्ट उठा ली, पहले वाली फाइनल जो डिपार्टमेंट सारी वेटिंग, अभी जो फाइनल लिस्ट आई वो भी, उसमें से अपने साथ कितना फ्रॉड हुआ है कितना नहीं वो आप सबके सामने है। उसके बाद आप सब बताना देगा। हमने तो अपना जो करना है केस करना है, हम तो 6 साल बंदे हो चुके हैं, हमने तो कर रहे हैं। बाकी अगर तुम्हारे में से कोई सपोर्ट में आना चाहे तो भाई मोस्ट वेलकम है, नहीं आना चाहता तो आपका मन की मर्जी है।
अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ बता देता हूँ भाई। सबसे पहली बात तो हमारी जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी वो 76 कैंडिडेट की लगी थी, जिसमें वेटिंग साथ में नहीं आई थी। वो 42 पे लिस्ट गई थी जर्नल की। एससी वगैरह, एससी की गई थी 23 पे और बीसीए की गई थी अपनी 27 पे और बीसीबी की 29 पे। तो अपनी अगेंस्ट बाकी सबको पता ही है, अगेंस्ट इसमें एससी बीसीए बीसीबी में सब में अगेंस्ट बच्चे लगे हैं, पहले भी लगे थे अब भी लगे हैं। उनके ऊपर कोई रोक नहीं, उसके बारे में भी इलाज बताऊंगा। और उनके बारे उनके भाई जो मिस्टेक हुई है भाई, बाकायदा बाई चांस हुई है किसी से, या फिर जिन्होंने जानबूझ के की है, या फिर रियलिटी चीज़ है, वो तो देखो जाने के बाद वहाँ पे वकील साहब से बात करेंगे, एचएससी चेयरमैन सर भोपाल सर से बात करेंगे तब पता लगेगा। बाकी जो अपनी ईएसपी जनरल की 76 पोस्ट थी, उसमें जो पहले जो फाइनल लिस्ट आई थी फर्स्ट टाइम जो सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट 42 तक जो लिस्ट थी, उसमें एक भी बंदा अगेंस्ट में नहीं था। ये चीज़ रियल थी। 76 में जो 76 बच्चों की जो लिस्ट थी एसपी जर्नल की, उसमें एक भी बच्चा अगेंस्ट में नहीं था। बाकी सभी कैटेगरी में अगेंस्ट में थे। लगभग ये सुनने में आया कि 90 के समथिंग बच्चे अगेंस्ट लगे थे बाकी कैटेगरियों में, लेकिन जर्नल में कोई बच्चा नहीं था। अब जर्नल के उसके बाद जूनियर कोच भी लगे हैं, कुछ दिल्ली पुलिस वगैरह में गए स्पोर्ट्स से, कुछ इसमें चंडीगढ़ की साइड की डिपार्टमेंट गए, काफ़ी बंदों से बातचीत है। मतलब कुल मिला के हमें ये पता लगा था कि जर्नल से हमारी 30 से 32 सीटें खाली हुई हैं। जर्नल में जो बच्चे रिजाइन दे के चले गए, जिन्होंने ज्वाइन किया और जिन्होंने रिजाइन दे दिया, उसमें से कुछ 7-8 बच्चों को मैं जानता हूँ, कुछ बच्चों को भाई सुमित मलिक है भाई पानीपत से ये जानता है, कुछ योगेश है वो जानता है। तो ऐसे कुल मिला मतलब 32 के समथिंग ऐसे हमारे पास सीटें आई थी जो जर्नल की वैकेंट हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद देखते हैं 32 में अब इन्होंने क्या किया। जो फर्स्ट लिस्ट थी 76 की और जो अब नई लिस्ट आई है मेरे सामने है, ये फर्स्ट लिस्ट है 76 की, मैंने इसमें सारा क्रॉस मार्किंग की है। 19 बच्चे, ये जो सेकंड लिस्ट है ये बच्चे वो हैं जो 19 बच्चे जिन्होंने रिजाइन दिया है, जो उन्होंने निकले हैं किसी तरह, जिन्होंने मतलब जो चेंजमेंट हुआ है, ये 19 बच्चे इस साइड निकले हैं और लास्ट रो में ये 19 बच्चे इन्होंने ज्वाइन किया है। अब जो ये रोल नंबर है नई मतलब 19 बच्चे लास्ट रो में, इन रोल नंबर्स में मेरे को तो आज से पहले जो वेटिंग लिस्ट थी 47 की, कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला। कोई भी कैंडिडेट जो 19 बच्चे इन्होंने ज्वाइन करवाए हैं, इनमें से 47 लिस्ट में से कोई नहीं मिला। 47 लिस्ट में से हमें बच्चे हमारे ज्वाइन हुए कितने, सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे ओनली ज्वाइन हुए हैं। एक तो फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, उसके बाद 8 नंबर ज्वाइन हुआ है, 10 नंबर ज्वाइन हुआ है। ये 4 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, बाकी कोई ज्वाइन हुआ। वेटिंग के अंदर जिनका नंबर है, जो अभी जो लिस्ट आई है जस्ट कल रात को, उसमें जो 8 बच्चे वेटिंग में, वेटिंग में जो नंबर है, वेटिंग में नंबर उनका है 3 नंबर, रैंक जो इसकी थी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इनकी वेटिंग में रैंक है। उसके बाद डायरेक्ट 13 नंबर जिसकी वेटिंग में रैंक है, और उसके बाद डायरेक्ट 19 नंबर जिनकी वेटिंग में रैंक है। चलो जो इन्होंने वेटिंग में डाला, इनके हो सकता है भाई इन्होंने रिजल्ट रिवाइज किया है, किसी के मार्क्स इंक्रीज हो गए होंगे भाई, हो सकता है 1-2 नंबर, ये तो 41 40 के समथिंग बच्चे थे, 39, हो सकता है इनके 1-2 नंबर बढ़ गए, ऊपर चले गए। जो 19 जिसकी रैंक थी, इनका ये मेरा ही फ्रेंड है, इसको मैं जानता हूँ, इसका 1 नंबर इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका 1 नंबर बढ़ा है और इसीलिए इसका वेटिंग में आ गया अभी जो वेटिंग लगी। लेकिन इनका हो सकता है जो बाकी ऊपर के बच्चे हैं 7 तक, इन बच्चों का भी वेटिंग में आया हो, ठीक है, इंक्रीज के। लेकिन बात बन जाती है 19 में से 4 बच्चे इनको हटा देते हैं, हम बच गए सीटें 15। अब 15 सीटें बच गई, वो 15 बच्चे कहाँ से आ गए, वो 15 बच्चे वेटिंग में जाने थे। अब वो वेटिंग में से कैसे नहीं आए, अब मेरे को ये चीज पता नहीं लग रही, क्योंकि अगर वो वेटिंग में से नहीं आए, तो अगर वो 32 से नीचे से बच्चे उठे हैं, अगर वो 32 के नीचे से बच्चे उठे हैं, तो उनके सीधे सीधे बात सामने हमारे आती है, उनके 10 नंबर इंक्रीज हुए, और 10 नंबर किस बिहेव पे, किस मतलब किस चीज के ऊपर इन्होंने 10 नंबर इंक्रीज कर दिए। क्योंकि भाई 32 से अगर 3 नंबर इंक्रीज, हम फुल नंबर लगा लेते हैं किसी कैंडिडेट के, कोई लास्ट कैंडिडेट था 47 नंबर का, मान लो 47 रैंक के ऊपर जो कैंडिडेट था वेटिंग लिस्ट में, उसके मान लिया हमने पूरे 3 नंबर इंक्रीज हो गए। अब वो 3 नंबर इंक्रीज होने के बाद भी मान ले 32 पे था, 3 नंबर इंक्रीज हो गए 33 34 35 पे, 35 पे चला गया, फिर भी वो तो 41 पे नहीं पहुंचा, 41 42 पे वो तो फिर भी नहीं गया, उसका फाइनल लिस्ट में नंबर कैसे आ गया। चलो इससे और ऊपर आ जाए 35 पे चलेगा, 35 से हमने 3 नंबर कैंडिडेट के इंक्रीज कर दिए, 35 से 3 नंबर 36 37 38,
वो भी 41 को क्रॉस नहीं करके गया, कहां से नंबर 36, 37, 38 वो भी 41 को क्रॉस नहीं करके गया, कहां से चला गया। 36 से भी इंक्रीज करके देख लो, नहीं पहुंचेगा। 37 से भी नहीं पहुंचेगा। 39 से पहुंचेगा, लेकिन 39 से पहुंचेगा तो उस कैंडिडेट का हमारे ऊपर फाइनल लिस्ट में नाम आना था। हालांकि बात यह वेटिंग लिस्ट में से किसी का नाम है ही नहीं। 15 जो बच्चे हैं उसका हमें नहीं पता इन्होंने किसको ज्वाइन करवाया किसको नहीं। हाँ, अगर ये बोले कि भाई वो बच्चे पहले ग्रेडेशन नहीं थी, अब ग्रेडेशन लेके आ गए, आप कहाँ से ग्रेडेशन आ गई भाई आप लोग स्पोर्ट्स से हो, आप लोगों के पास सारी नॉलेज है, सारी चीजें है। हरियाणा में कितनी ग्रेडेशन बनी है, किस टाइम पे बनी है, सभी को पता है। पीडीएफ भी मेरे हिसाब से सभी कैंडिडेट्स के पास पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन कहाँ से ये ग्रेडेशन बन गई। चलो हम इनकी बात मान लेते हैं, इनका इवेंट पहले का होगा, इन्होंने ग्रेडेशन बाद में बनवा ली। इनकी बात को हम यहाँ पे भी ऊपर रखते हैं, इनको यहाँ पे भी सेफ चीज दिखाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर इन्होंने पीडीएफ इन्होंने ग्रेडेशन बाद में बनवाई है, तो बीसी बी और एससी कैटेगरी से मेरे पास बच्चे निकल के सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा इवेंट जो है पहले हुआ था, लेकिन हमने ग्रेडेशन बाद में बनाई और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि वहां पे अगेंस्ट वालों को ज्वाइन करा दिया गया, जबकि बीसीबी और एससी कैटेगरी में मेरे सामने बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ओरिजिनल सी ग्रेडेशन है, नीव वाली, सिर्फ उनका इवेंट भी पहले का है लेकिन ग्रेडेशन बाद में बनी। तो अगर एससी बीसीए में इनमें ज्वाइन नहीं करा तो जर्नल में उन्होंने कैसे ज्वाइन करवा दिया। माइनस पॉइंट एचएससी का यहाँ पे निकल जाता है, उन्होंने कैसे ज्वाइन कराया, मुझे हमें ये बताइए। 15 बच्चे कहाँ से लेके आए। अब काफी बच्चे बात करेंगे कि भाई हो सकता है भाई 47 में से हम आपका साथ दे, और हो सकता है 47 से कुछ बच्चों का नंबर है। नहीं भाई, 47 में से मैं आपको इस बात अगर हम सही और हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और एक साथ रहेंगे तो 47 में से मैं आपको ट्रर विश्वास दिलाता हूँ 35 के समथिंग कैंडिडेट्स फाइनलिस्ट के अंदर जाएंगे। 35 के समथिंग वेटिंग जो 47 की आई थी उसमें से कैसे जाएंगे वो आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एनालाइज बताता हूँ, बाकी वीडियो बड़ी हो जाएगी ज्यादा। एक छोटी चीज बताता हूँ, 19 बच्चे बाहर निकले, 19 में से 4 बच्चों को इन्होंने ज्वाइन करवाया। 19 में 4 गए, बच गए 15। 15 में से 8 बच्चे इनकी वेटिंग है, 8 में से 7 अपने वेटिंग से उठाए गए। बल्कि एक कैंडिडेट जो है उसका नहीं पता, वो ना तो पहले फाइनल लिस्ट में था कि वह वेटिंग में आ गया, ना पहले वेटिंग में था। अब वेटिंग में वो बंदा कैंडिडेट कहाँ से पहुंचा इसका हमें नहीं पता। ठीक है, 7 बच्चे इनको 15 में से 7 माइनस किया, कितने बच गए। 15 में से 7 को माइनस कर दो, कैंडिडेट बच गए 8। अब 8 कैंडिडेट तो ये सीधे सीधे, अब मतलब कि 8 कैंडिडेट तो वेटिंग वाले हैं, ये ऊपर चले जाएंगे, 8 कैंडिडेट नीचे, तो कितने चले गए सीधे सीधे भाई साहब। कुल मिला के हमारे पास ये आता है, ये हमारी वेटिंग जाती है, मतलब कि फाइनलिस्ट जाती है। बच्चे ये जानता है, कुछ योगेश है वो जानता है। तो ऐसे कुल मिला के मतलब 32 के समथिंग ऐसे हमारे पास सीटें आई थी जो जर्नल की वैकेंट हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद देखते हैं 32 में अब इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट लिस्ट थी 76 की और जो अब नई लिस्ट आई है मेरे सामने है, ये फर्स्ट लिस्ट है 76 की। मैंने इसमें सारा क्रॉस मार्किंग की है, सारी लिस्ट चेक की है, और ये जो अभी नई लिस्ट आई है इन दोनों लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 19 बच्चों का चेंजमेंट है। मतलब कि पुरानी लिस्ट में से 19 बच्चों को निकाल के नए बच्चों को शामिल कर दिया गया। अच्छा चलो अच्छी बात है, कुछ बच्चे वो फ्रॉड हो गया, किसी के पास ग्रेडेशन का इशू होगा, किसी से कुछ प्रॉब्लम, किसी ने, चलो हो सकता है ये 19 के 19 बच्चे वो जिन्होंने रिजाइन दिया हो सकता है, हमें नहीं पता अभी ग्रेडेशन नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो माइंड कह रहा है, मेरा जो मतलब कि दिमाग बोल रहा है, मेरा बस दिमाग ये बोल रहा है कि ये 19 बच्चे वो हैं जिन्होंने जूनियर कोच वगैरह ज्वाइन कर लिया, बाकी अदर पोस्ट पे चलेगी, वो बच्चे हैं 19। अब ये 19 इसमें से जो फाइनलिस्ट जो पहले तो उसमें से निकल गए, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो नई लिस्ट है इसमें जो 19 बच्चे ऐड हुए हैं वो कहाँ से आई, मेन चीज है ये। अब 19 बच्चे जो ऐड है उसके लिए वेटिंग लिस्ट लगी थी, 47 बच्चों की वेटिंग लिस्ट बनी थी। वो मेरे पास अभी मैंने उसका पीडीएफ नहीं निकला, मैंने बाई हैंड मतलब पेन से लिखा है वेटिंग लिस्ट। सभी रोल नंबर सीरियल वाइज मैंने लिख दिया, ग्रुप में मैं इनकी फोटो वगैरह डाल दूंगा सभी लिस्ट की। ये जो साइड में फर्स्ट लाइन है ये इसमें वेटिंग लिस्ट है 47 कैंडिडेट की, 47 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट है, और ये सभी सीरियल वाइज है। सीरियल वाइज है क्योंकि चेयरमैन साहब ने जब वेटिंग लिस्ट आई थी 1400 कुछ कैंडिडेट की, उस समय चेयरमैन साहब का बयान भी आया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने वेटिंग लिस्ट को सीनियरिटी के हिसाब से दिया है। उनके सबसे पहले सीनियरिटी पे रखा गया मार्क्स के बाद जो सेम इक्वल मार्क्स में है उनको रखा गया, जिनकी एज फैक्टर में देखा गया, एज जिनकी ज्यादा थी उनको सीनियरिटी दी गई। तो सीनियरिटी के हिसाब से हमें
हमारी 47 की लिस्ट थी और ये 47 की वेटिंग लिस्ट 32 पे गई थी। वेटिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साइट पे भी हो मेरे हिसाब से, पता नहीं, और अगर कहोगे तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। 47 बच्चों की लिस्ट 32 पे गई थी। मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखना। अब 32 पे वेटिंग लिस्ट लगी थी हमारी, 42 पे पहले फाइनल थी। कट ऑफ कितने मार्क्स का अंतर हो गया? 10 नंबर का, 10 नंबर का अंतर आ गया। अब जो 19 बच्चे नए ऐड हुए हैं, 19 बच्चे, ये जो सेकंड लिस्ट है, ये बच्चे वो हैं जो 19 बच्चे जिन्होंने रिजाइन दिया है, जो मतलब निकले हैं किसी तरह, जिन्होंने मतलब जो चेंजमेंट हुआ है, ये 19 बच्चे इस साइड निकले हैं और लास्ट रो में ये 19 बच्चे इन्होंने ज्वाइन किया।